पूरी दुनिया में हादसात के नतीजे में होने वाली अमवात और जिस्मानी माजूरी आम है। दुनिया भर में 5 से 40 साल तक के अफराद में हादसात अमवात की अहम वजह है। सफ़र चाहे कोई भी हो, किसी भी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी सूरत हाल का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि फ़ौरी तिब्बी इमदाद से मुतालिक अहम मालूमात रखी जाएँ। रोड पर होने वाले आम हादसात में सबसे ज़्यादा बाइक की सवारी पर होते हैं, जिसकी वजह तेज़ रफ्तारी और कवायद का ख्याल ना रखना है। बाज़ औक़ात यही गलतियाँ एक बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। ऐसे हादसे के बाद फ़ौरी तिब्बी इमदाद देने से जान बचाई जा सकती है। तिब्बी इमदाद देने में कई अहम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि मरीज़ को हादसे की जगह से हॉस्पिटल पहुँचाने तक मदद दी जा सके। एक कैजुअल्टी को या एक ज़ख्मी आदमी को सड़क से उठा के एम्बुलेंस में जाने के लिए कम से कम 4 से 5 से 6 लोगों की ज़रूरत पेश आ सकती है। और सबसे पहले उसकी सर्कुलेशन चेक करें। सर्कुलेशन का मतलब ये देखें कि उसकी नब्ज़ महसूस हो रही है या नहीं हो रही। तो उस ऐसे मौके पे आप उसकी कैरोटिड पल्स आती है, जो यहाँ गर्दन के पास जो शहरक कहलाती है, उसको चेक करते हैं। हमेशा एक साइड से चेक करते हैं, दोनों साइड पे चेक नहीं करते कि खून की ब्लड सप्लाई दिमाग को रुक ना जाए। तो हमेशा एक साइड से चेक करते हैं। देन यू रीअश्योर कि हाँ जी इसका पल्स चल रही है। आप उसके बाद एयरवे पे आएंगे। एयरवे का मतलब होता है सांस की नाली की तरफ हम तवज्जो होंगे और ये महसूस करेंगे कि आया उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा। ये हम बात कर रहे हैं उस पेशेंट की जो नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट है। अब आपने उसका सांस चेक किया और उसके सांस की फीलिंग की कि हाँ जी इसका सांस चल रहा है नहीं चल रहा। अगर इन केस नहीं चल रहा तो अपनी उंगली के साथ हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसकी मुंह के अंदर से हाथ उंगली के अंदर से देखें, क्लियर करने की कोशिश करें। उसके माउथ को हो सकता है उसके दांत टूट के उसके गले में पड़ा हो, या वो कोई मसनूई दांत लगाता हो जो उसके गले में पड़ा हो, या वो पान खा रहा था, या वो छालिया खा रहा था, या कुछ ऐसी चीज़ मुंह में थी उसके जो उसके गले में अटक गई। उसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो अब आप उसकी ब्रीदिंग देखेंगे। पहले आपने सांस की नाली देखी, फिर उसकी सांस की हरकत देखी। उसके लिए आप चेस्ट देखते हैं उसकी, और उसका चेस्ट की मूवमेंट देखते हैं कि हर सांस के साथ उसका सीना चल रहा है या नहीं चल रहा। जब ये आपको रीअश्योर हो गया कि अब हाँ जी ये पेशेंट जो है ये अब ख़तरे से बाहर है, तो एक बात ज़हन में रखें कि अनटिल अनलेस ये रीअश्योर ना हो जाए, हमेशा सस्पेक्ट करें कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और जिस तरह वो मरीज़ बाइक से गिरा है और जैसे उसकी इंजरी है कि उसकी गर्दन में इंजरी होगी, तो सबसे पहले उसकी गर्दन को स्टेबलाइज़ करना है। आम तौर पे किसी भी समझदार आदमी के लिए ये काफ़ी होता है जब उसकी पोजीशन आप देखते हैं और उसकी मूवमेंट कर रहे होते हैं, पता चल जाता है कि हाथ इसका बाजू लटका हुआ है या इसकी टांग बिल्कुल टेढ़ी पड़ी हुई है, लटकी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसकी ये रान की हड्डी या टांग की हड्डी या बाजू की हड्डी या रिस्ट के अराउंड कोई हड्डी फ्रैक्चर है, वो नज़र आ जाती है, पता चल जाता है। तो आपने उसको स्टेबलाइज़ करना है और उस दौरान आपने उसके अपर लिम्ब को, ऊपर वाले बाजू को या लोअर लिम्ब को इमोबिलाइज़ करना है। अपर लिम्ब के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आसपास कोई कपड़ा मौजूद हो, कोई चादर मौजूद हो, किसी का दुपट्टा मौजूद हो, किसी का स्कार्फ मौजूद हो, उसको लेके आप उसके बाजू जिस्म के साथ बांध दें। तो जब ये बंध जाएगा तो इसकी हरकत रुक जाएगी और जो डैमेजेस हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। टांग के लिए डिफरेंट होता है। टांग क्योंकि बड़ा लंबा हमारा लोअर लिम्ब इज़ लॉन्गर देन द अपर लिम्ब, और इसके लिए अब ये करते हैं आमतौर पर कि आसपास कोई गत्ते का कार्टन्स पड़े हों या किसी से कह दिए कार्टन ला दें, गत्ते का कोई ऐसे उसको फोल्ड कर लें, या कोई शाख की टहनी बड़ी पड़ी हो उसके लेके और टांग के नीचे रख के उसके ऊपर उसको बांध दिया जाए, ताकि वो टांग की जो हड्डी है वो हरकत से बच जाए और उसमें मज़ीद डैमेजेस ना हो। तो ये बेसिक से असूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं, सिर्फ इसलिए कि जो शख्स सड़क पे ज़ख्मी हो गया है उसकी ज़िंदगी को मज़ीद नुकसान ना हो। जब ये सारी चीज़ स्टेबल हो गई तो अब आप ये देख रहे हैं कि अब इस मरीज़ को किस तरह शिफ्ट करना है। अब वो चादर का भी हम दिखा रहे हैं आपको साथ में कि इसको कैसे रोल करना है, कैसे करवट दिलवानी है और किस तरह चादर पे करना है। इसको फॉलो करने की कोशिश करें ताकि मरीज़ को कम से कम नुकसान हो, और उसके बाद फिर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं इनटू द एम्बुलेंस। वो भी बाजू से उठा के नहीं करना कि चादर लेके और चादर से किस तरह बिछा के उसके ऊपर शिफ्ट करें और उसको आराम से उठा के एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दें। आपने देखना है कि उसका कोई बहुत ज़्यादा कहीं से किसी ज़ख़म से ज़्यादा खून तो नहीं बह रहा। रिसना और बहना दो अलग अलग चीज़ें हैं।
रिसरा है, ज़ाहिर है खराश लगी, थोड़ा रिसरा है, उसको इग्नोर कर दें। लेकिन अगर कहीं से खून बहुत तेज़ी के साथ बह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ज़ख़म है, उसके नीचे कोई खून की नाली डैमेज हो सकती है, कोई वेसल लाइक वेन या आर्टरी डैमेज हो सकती है। तो उस वक्त असेस ना करें क्या डैमेज हुआ, आपने उस खून को रोकना है। आप फर्स्ट एडर हैं, आपने सिर्फ उसको रोकना है। अभी आपने उसका इलाज नहीं शुरू कर देना। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये सारे काम डॉक्टर के लिए छोड़ दें जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। तो आपने उसकी ज़ख़म पे जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, आपने उस पर डायरेक्ट प्रेशर देना है अपने हाथ से और उसको वहीं से खून की बहने को रोकना है। अब ये चाहे हाथ से दे दें, अगर रुमाल है तो रुमाल रख के उसके ऊपर प्रेशर दे दें। उसके ऊपर कोई रस्सी बांध देना, कोई धागा इस तरह का टाइट बांध देना, ये इतना रीज़नेबल काम नहीं है। बिकॉज आपने तो किया और पता चला पेशेंट जो है वो शिफ्ट हो रहा था, वो एम्बुलेंस में गया और एम्बुलेंस वाले ने शिफ्ट करने में देर कर दिया और वो जहाँ से खून की उसकी सर्कुलेशन आपने रोक दी थी, जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचा और जब तक डॉक्टर्स उसको देख रहे थे, एक्सपोज करते पता चला कि यहाँ पे एक रस्सी बंधी थी, उसको तो उसका हाथ ज़ाया हो सकता है। तो प्लीज़ ये ना करें, उसके डायरेक्ट प्रेशर दें जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसके ऊपर रख के, और कपड़ा या रुमाल या कोई जो भी चीज़ अवेलेबल है प्रेशर से उसको बांध दें ताकि वहाँ से उसकी ओरिजिनल ब्लीडिंग बंद हो जाए।